हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर यूसेज ऑफ पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड का हमें कैसे यूज करना चाहिए। आज के समय में जो हम ऑनलाइन वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें पासवर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो हमारे ऑनलाइन को प्रोटेक्ट करता है। तो पासवर्ड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है हमारे ऑनलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ पे कोई भी हमारा ऑनलाइन अकाउंट होता है हम उस पर पासवर्ड लगाते हैं, वो बहुत ही इजीली हैक हो जाता है, लीक हो जाता है। आज के समय में हैकिंग करना, लीक करना और ये कंप्यूटर क्राइम ये बहुत ही आसान हो गया है और हर कोई इसको आसानी से कर सकता है। तो हमारा पासवर्ड जो होता है हमारे ऑनलाइन अकाउंट को वो सेफ रखता है, सिक्योर रखता है। तो इसलिए हमारा पासवर्ड जो होना चाहिए बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और पासवर्ड हमारा बनाना कैसे, उसको हमें क्रिएट करना चाहिए जिससे हमारा ऑनलाइन अकाउंट जो है वो सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे। एक स्ट्रांग पासवर्ड हमारी क्या हेल्प करता है, हमें अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए पासवर्ड का यूज़ करना चाहिए जो हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमारे ईमेल्स, फाइल्स और अदर कंटेंट्स जो होते हैं वो पासवर्ड की वजह से वो सुरक्षित रहते हैं। और ये जो होता है पासवर्ड ना होने की वजह से क्या होता है, अकाउंट्स को आसानी से कोई भी ब्रेक कर सकता है, अकाउंट्स को आसानी से कोई भी तोड़ सकता है। तो इसलिए हमारा जो पासवर्ड होना चाहिए बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए कि उसे कोई भी हैकिंग न कर पाए और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई भी लीक न कर पाए। वेज इन विच योर पासवर्ड में बी क्रैक। और अब हम देखेंगे क्या क्या तरीका होते हैं जिससे हमारे पासवर्ड जो होते हैं क्रैक किए जा सकते हैं। ठीक है, someone's out to get you। हमारे आईडी, हमारे पासवर्ड, जैसे हमारे जीमेल का आईडी पासवर्ड हो गया, हमारे फेसबुक का आईडी पासवर्ड हो गया, इसको क्या होता है, इसको आसानी से कोई भी क्रैक कर सकता है। जैसे जो हमारे जान पहचान के होते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनको क्या पता है, उनको हमारे बारे में पता है, हमारी डिटेल्स पता है, हमारे नेम पता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ पता है। तो क्या होता है यहाँ, जैसे कि इसमें होता है कि हमारे डिटेल्स उनको पता है, तो वो अगर हमारे ईमेल आईडी को पा जाते हैं तो इससे क्या होता है, उनको हमारा पासवर्ड भी पता हो जाएगा क्योंकि सारी डिटेल्स उनको पता है। तो हमारे पासवर्ड को भी वो हैक कर सकते हैं और हमारे ये जो पासवर्ड्स वगैरह होते हैं इसका मिसयूज किया जा सकता है। इसलिए हमें ऐसा कोई भी इतना सरल पासवर्ड नहीं लगाना चाहिए जिससे कि हैकिंग किया जा सके। जैसे हमारा फेसबुक होता है, फेसबुक में होता है यूज़र आईडी। ठीक है, यूज़र आईडी होता है और पासवर्ड होता है। तो यूज़र आईडी तो आसानी से कोई भी पा सकता है, हमारे फेसबुक पे जो यूज़र नेम होता है वहाँ से यूज़र आईडी कोई भी पा सकता है। ठीक है, अब उसके थ्रू यहाँ पासवर्ड लोग हमारे जो जान पहचान के होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनको पता है, हमारा नेम पता है, हमारे फादर्स नेम, मदर्स नेम पता है, एड्रेस पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है, मोबाइल नंबर पता है। तो गेस कर लेते हैं कि ये पासवर्ड होगा। तो उससे क्या होता है, जब हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड पता चल जाता है तो इससे क्या होता है, और भी अलग अलग अकाउंट्स होते हैं उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, उसको भी ट्रैक किया जा सकता है क्योंकि उससे और हमारे जो ईमेल आईडी और पासवर्ड होते हैं उनसे क्या हो सकता है, उनसे और भी अकाउंट्स को किया जा सकता है। अगर हमारा ईमेल आईडी पता चल जाता है तो उससे क्या होगा, उससे और भी जो अकाउंट हमारा लिंक होगा, जैसे हमारे ईमेल आईडी से फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है, और जैसे और भी अकाउंट अगर लिंक है तो वो उससे क्या होगा, हमारे और भी अकाउंट्स को क्या हो सकता है, हैक किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है, यू बिकम द विक्टिम ऑफ अ ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं किसी को हैक करने के लिए। ठीक है, हैक करने के लिए वो स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो अगर किसी को भी अगर कोई ईमेल आईडी पता चल गया है, ठीक है,
किसी भी हैकर को किसी का ईमेल आईडी पता चल गया, जैसे हम फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक पे यूज़र नेम से ईमेल आईडी पता चल जाएगा, तो उसका पासवर्ड जो होता है इस सॉफ्टवेयर से क्या होता है, सॉफ्टवेयर से पासवर्ड को पता लगाया जा सकता है। ठीक है, पता लगाया जा सकता है। तो वो पासवर्ड से क्या होते हैं, वो पासवर्ड जो है ऐसा अटैक करते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा अटैक करते हैं कि हमारा जो पासवर्ड होता है वो ओपन हो जाता है, और जिससे क्या होता है हमारे ऑनलाइन अकाउंट जो होते हैं वो हैक हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच क्या करता है, ये हमारे डेटा को हैक करता है। आप देखते होंगे कि हर कुछ महीनों में पता चलता है कि कुछ कंपनी के रिपोर्ट्स जो है वो हैक कर लिए गए, कई पीपल्स के अकाउंट, उनकी इंफॉर्मेशन को हैक कर लिए गए, उनके डिटेल्स को हैक कर लिया गया, यहाँ तक कि उनके पासवर्ड को भी हैक कर लिया गया है। तो डेटा ब्रीच का मतलब क्या होता है, जो डेटा होते हैं किसी भी पर्सन का जो डेटा होता है, किसी भी पर्सन का जो डेटा होता है उसको हैक कर लेना, ये क्या होता है, डेटा ब्रीच कहलाता है। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे हमारा चूजिंग गुड पासवर्ड। अब हमें ऐसा पासवर्ड चूज करना चाहिए जो कि हैकर्स को मात दे दे। ठीक है, हैकर्स को से छुटकारा पाया जा सके। तो ऐसे कुछ पासवर्ड्स को, कुछ ऐसे अच्छे पासवर्ड्स का चूज करना चाहिए जो कि हमारे अकाउंट्स को हैकर्स जो हैं हैक न कर पाए। अब ये ऐसे पासवर्ड कैसे चूज करना चाहिए, नो डिक्शनरी वर्ड्स, प्रॉपर नाउन और फॉरेन वर्ड्स। ऐसे इसमें क्या है, कोई भी हमें ऐसा कोई डिक्शनरी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपना नाम नहीं यूज करना चाहिए पासवर्ड में, ना तो अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, ना मोबाइल नेम और ना ही एड्रेस यूज करना चाहिए कि जिससे हैकर्स जो हैं या हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो आसानी से हमारे अकाउंट्स को हैक कर लें या हमारे अकाउंट्स का मिसयूज कर सकें। तो पासवर्ड जो होना चाहिए बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, इजली वो हैक ना हो पाए। कुछ हमारे यहाँ कुछ महान बुद्धिमान होते हैं जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एडमिन लिखा है, तो उनको क्या समझ में आता है कि अगर हम उसको बैकवर्ड में अगर नोट कर दें, हम बैकवर्ड में पासवर्ड दे दें तो ये हमारा बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड है, इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता। लेकिन ये नहीं जानते हैकर्स जो होते हैं ऐसे पासवर्ड्स को बहुत जल्दी, बहुत ही आसानी से हैक कर लेते हैं। तो आप अपना नेम अगर चाहें तो उल्टा अगर आप पासवर्ड बना देते हैं तो क्या वो हैक नहीं हो सकता, उसे तो हैकर्स और आसानी से हैक कर सकते हैं। नो पर्सनल इंफॉर्मेशन, हैकर्स जो होते हैं जब अगर किसी भी पासवर्ड को हैक कर लेते हैं तो वहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हैक हो जाते हैं। तो हमें अपने पासवर्ड में कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को नहीं इंक्लूड करना चाहिए, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें नहीं लगाना चाहिए पासवर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है यूज लॉन्गर पासवर्ड। हमें हमेशा हमें क्या करना चाहिए, लॉन्गर पासवर्ड यूज करना चाहिए, मतलब लंबा पासवर्ड यूज करना चाहिए। जितना छोटा पासवर्ड होता है उतना जल्दी हैक होता है, तो हम जितना लंबा पासवर्ड यूज करेंगे उतना ही टाइम लगेगा उसको हैक करने में और वो हैक नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लंबे पासवर्ड में क्या करना चाहिए, उसमें कई कैरेक्टर्स का यूज करना चाहिए जो कि हैकर्स उसको गेस करते रह जाएं और गेस ना कर पाए। जैसे उसमें ऐसे पासवर्ड में मिक्स क्या करना चाहिए, जैसे अपर केस को मिक्स करना चाहिए, ठीक है, लोअर केस को मिक्स करना चाहिए, कुछ सिंबल्स, कुछ नंबर्स और कुछ लेटर्स को ऐसे यूज करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये हमारा पासवर्ड जब लंबा हो जाएगा तो हैकर्स उसको हैक नहीं कर पाएंगे। यूज पास फ्रेजेस टू रिमेम्बर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, और हमें बहुत ही कठिन पासवर्ड हमें यूज करना चाहिए। जैसे हमारा खुद का नाम, ठीक है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर या फिर हमें डेट ऑफ बर्थ, ऐसा कोई पासवर्ड नहीं देना चाहिए। हमें पासवर्ड में क्या देना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है पासवर्ड फॉर माय साइट, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देने में क्या होगा, हैकर्स को बहुत ही
गेस करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो गेस जल्दी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जैसे पासवर्ड दिया है, पासवर्ड में ORD को मिस कर दिया गया है। फिर माई साइट, तो इसमें क्या यूज हो रहा है, इसमें कई कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, इसमें लोअर केस का भी यूज है, कैपिटल लेटर्स का भी यूज है, नंबर का भी यूज है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज किया गया है। तो ऐसे पासवर्ड को हैक करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी हैकर्स को, तो हमें इस तरीके का पासवर्ड यूज करना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2006। अब ये जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ है 2006, तो यहाँ 2006 अगर हम इस तरीके से पासवर्ड देते हैं तो हमारे जो जान पहचान के होते हैं उनको हमारा पासवर्ड समझ में आ जाएगा कि हम यही देंगे। तो 2006 के लिए हमें ऐसे पासवर्ड देना चाहिए 200 और B। इसमें क्या हुआ, इसमें कहीं पर भी नंबर्स का यूज नहीं हुआ है। ये पासवर्ड हैक करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, ये हैक नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 2 ये लेटर्स में लिखे हैं, ये 00 है और ये B है, तो ये कोई भी हैक नहीं कर सकता कि ये 2006 लिखा हुआ है। तो इस तरीके का पासवर्ड यूज करना चाहिए। डू नॉट रिपीट पासवर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट, एक ही पासवर्ड जो होते हैं अलग अलग वेबसाइट पे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक ही पासवर्ड अलग अलग वेबसाइट पे यूज नहीं करना चाहिए, अलग अलग पासवर्ड अलग अलग वेबसाइट पे यूज करना चाहिए। जैसे हमारा फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, ठीक है, और भी कई ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं, तो उन सब में क्या करना चाहिए, अलग अलग पासवर्ड्स उसमें देना चाहिए, जिससे क्या हो, जो हैकर्स अगर हमारा अगर पासवर्ड ईमेल आईडी पा गया है तो उससे रिलेटेड और भी हमारे जो अकाउंट्स होंगे वहाँ पे भी ईमेल आईडी होंगे, तो सेम अगर पासवर्ड हम अगर उसमें भी लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा एक अकाउंट तो हैक हो जाएगा, उसके साथ साथ हमारा दूसरा अकाउंट भी हैक हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा अपने वेबसाइट पे, अपने अकाउंट पे अलग अलग पासवर्ड यूज करना चाहिए। तो ऊपर हम लोग कुछ टेक्निक्स को पढ़े हैं कि कैसे हमें अपने पासवर्ड को बनाना चाहिए, कैसा चूज करना चाहिए जिससे हैकर्स हैक ना कर पाए। तो क्या करना चाहिए, हमें अपने पासवर्ड हर सिस्टम में, हर मतलब कंप्यूटर में, हर अकाउंट में अलग अलग पासवर्ड का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हमें कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पासवर्ड में यूज़ नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही आसानी से गेस किया जा सकता है। हमें जब पासवर्ड देना चाहिए तो उसमें कॉम्बिनेशन करना चाहिए, कैपिटल लेटर, लोअर केस लेटर्स का, नंबर्स का और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करके पासवर्ड बनाना चाहिए, ठीक है। और कोई भी डिक्शनरी का कोई भी लैंग्वेज, उसमें कोई भी वर्ड हमें यूज़ नहीं करना चाहिए पासवर्ड के लिए। और कुछ जो होते हैं बहुत ही लॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए, बहुत ही कठिन बनाना चाहिए, जिससे कि हैकर्स उसको हैक नहीं कर पाए। तो हमें ऐसा कठिन पासवर्ड बनाना चाहिए जो कि हैकर्स उसको हैक नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।